हेलो दोस्तों, आश्रम स्टडी पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि अपना मैथ चल रहा था तो उसके अंदर अपना क्षेत्रफल का जो भी था, क्षेत्रमिति का जो भी पोर्शन था वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका। अब जो स्टार्ट होगा वो वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम के अंदर मैं इनके सबके फॉर्मूले ड्राइव करूंगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आज बहुत अच्छे क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं, जैसे कि घनाभ हो गया, क्यूबॉइड हो गया, घन हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, इस टाइप के गोला हो गया, स्फेयर। तो इन सब के देखते हैं। तो घनाभ क्या होता है? घनाभ क्या होगा, जैसे कि एक रूम हो गया, ठीक है। जैसे आयताकार, कोई भी एक आयताकार आकृति है, आयताकार, और वो अंदर से खोखली है, मतलब बंद है चारों तरफ से। चारों तरफ से क्या हो, बंद है, तो वो क्या हो जाता है, घनाभ हो जाता है। जैसे कि माचिस भी है कि घनाभ है। रूम है, रूम की लेंथ ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, तो वो भी एक क्या है, घनाभ टाइप से है, ठीक है। तो रूम की दीवारों का क्षेत्रफल का एक अलग से फॉर्मूला आता है, उसको ड्राइव करेंगे, याद नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। घनाभ का क्षेत्रफल करना है तो घनाभ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जितनी भी दीवारें हैं उन सभी दीवारों का क्षेत्रफल निकाल के उनको ऐड कर देंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले देखते हैं एक रूम है, ये कोई रूम है। ऊपर से अगर मैं इसको देखूं तो अंदर से जैसे खोखला है, ये इसकी एक दीवार है, ये वाली एक दीवार हो गई, इसकी वॉल हो गई, ये एक दीवार हो गई। इसके जस्ट सामने वाली कौन सी है, ये इसके जस्ट सामने वाली ये हो गई, ठीक है। तो लंबाई साइड की जो है वो हो गई, फिर ये चौड़ाई साइड की हो गई, और ये हो गई छत, और ये क्या हो गई, इसकी फर्श जो होती है वो फर्श हो गई। चलो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी इसकी दीवारें हैं, छत है और फर्श है, उनका क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर देंगे डायरेक्ट। तो देखो उनको ऐड कैसे करते हैं, मैं इसको मान रहा हूं ये इसकी लंबाई है, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये मैं डिनोट कर रहा हूं एच से इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई। तो देखो ये जो दीवार है इस साइड की, इसमें कौन कौन सा एक आयत है, ये इसकी लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। तो ये चौड़ाई क्या है, इसकी ऊंचाई के बराबर है। तो देखो इसका क्षेत्रफल देखेंगे, इस दीवार का क्षेत्रफल देखेंगे, लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, लंबाई इंटू ऊंचाई। सेम यही पोर्शन इसके जस्ट सामने है, फ्रंट में है, यही दीवार फ्रंट में है, तो 2 हो गई। तो इसको मैं क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलो फिर क्या करते हैं, ये हो गई एक साइड वाली जो दीवार है, इसकी b इंटू एच, b इंटू एच, चलो इनको कर देता हूं, b इंटू एच कर देते हैं, और इसके जस्ट फ्रंट में सेम है तो डबल हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसकी छत और फर्श दोनों सेम होती हैं। तो देखो फर्श की ये L है, ये B है, ठीक है, L इंटू बी, और सेम ही क्या है, इसकी भी L है और ये B है, तो इसको भी क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या होगा, चलो थोड़ा बड़ा लिखने के लिए बोल रहे थे, दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया, जो कि हम डायरेक्ट बुक के अंदर ही देखते हैं, ठीक है। ये ऐसे आता है। फिर अगर देखें, अगर इसका आयतन देखें, आयतन अगर देखें तो आयतन क्या होगा, आयतन हमेशा देखते हैं तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आयतन क्या होता है, हमेशा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, अगर कोई भी आयतन निकालना है। और आयतन हमेशा क्या होगा, क्यूब में होता है, आयतन क्यूब में हो। जैसे ये देखो, अगर ये मीटर में है और ये मीटर में है तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। सेम ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल कैसे आ गया, ऑटोमेटिकली किसमें आ गया, मीटर स्क्वायर, या इसको हम बोल देंगे वर्ग मीटर, ठीक है।
सेम ऐसे इसका क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल खुद 1 मीटर स्क्वायर में होगा और इनटू ऊंचाई 1 मीटर में होगी, तो तीनों मिला के क्या हो जाते हैं मीटर क्यूब या घन मीटर। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है घन में, और ये किसमें आएगा, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, वर्ग में आता है। चलो देखते हैं इसका आधार का क्षेत्रफल बताओ। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ये इसका आधार है, बेस है, ये वाला क्या है इसका बेस है, ये जो दीवार है नीचे की फर्श है, फर्श क्या है बेस है, तो फर्श क्या होगी L इंटू बी, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, फिर क्या हुआ, इंटू में क्या करेंगे ऊंचाई करेंगे, मीटर क्यूब या घन मीटर घन सेंटीमीटर जो भी यूनिट दी होगी उसके अंदर हो जाएगा। तो इसका आयतन क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो गया। चलो ठीक है, अब अगर मैं यहां से लेके और यहां तक का एक विकर्ण खींच दूं इसके बीच का, तो विकर्ण इक्वल टू क्या होगा, सेम वही अपन जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर करते थे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वैसे क्या करेंगे, इसकी जो तीनों की तीनों भुजाएं हैं, एल लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। अब देखो ये मीटर में होगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, ये तो हो गया घनाभ का क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, उसका विकर्ण हो गया। घनाभ के अंदर पूछते हैं तो सीधा ये पूछते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं कि अगर किसी कमरे के अंदर पेंट करवाना है, तो पेंट करवाना है उसकी चारों दीवारों पे पेंट करवाना, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो चार दीवारों का क्षेत्रफल रटने की बजाय क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या तो कंप्लीट क्षेत्रफल में से माइनस कर दें फर्श का और छत का, या फिर हम क्या करें, ये देखो एक दीवार है, ये है लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, जस्ट इसके सामने वाली सेम ऐसी होगी तो इसको डबल कर दिया, प्लस फिर इस छत पे भी इस दीवार पे भी पेंट होगा, इस पे ये सामने वाली साइड वाली, तो इसमें क्या होगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सेम ये दीवार ये है, सेम होगी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो बाहर कॉमन निकाल दो, अगर मैं 2 के साथ में ऊंचाई इसमें भी है इसमें भी है, अगर ऊंचाई कॉमन निकाल दें बाहर, ऊंचाई अगर बाहर कॉमन निकाल दें तो अंदर क्या बचा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये रटने की जरूरत नहीं होती। अगर याद नहीं होता ना तो अपन कैसे कर लेंगे, 2 दीवारों का निकालना है, उनको डबल कर देना है। ठीक है, तो ये तो था घनाभ। इसी प्रकार हम क्या देखेंगे, अच्छा घनाभ के क्वेश्चन है, चलो एक काम करते हैं, घन और घनाभ दोनों को साथ में समझ लेते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन कर लेंगे। तो घन का क्षेत्रफल बताओ। घन का क्षेत्रफल जैसे कि इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमने निकाला था, वैसे घन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो एक दीवार, जैसे कोई भी एक घन में क्या होता है कि सारी की सारी ये जो दीवारें होती है ना, इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होंगे। ठीक है, वो घन होता है। क्यूब देखा जिसे हम खेलते हैं, ठीक है, मैचिंग वाला, तो वो हो गया। अब देखो घन का क्षेत्रफल निकालना, तो एक दीवार का क्षेत्रफल, जैसे कि ये दीवार का क्षेत्रफल है, वही सभी दीवारों का क्षेत्रफल होगा। तो एक दीवार का घन का मतलब वर्ग, ये सारे के सारे वर्ग मिलके बने होते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर हो गया। एक का भुजा स्क्वायर है तो 6 है, 6 की 6 सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा। आयतन, आयतन में क्या बताया था, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या है, भुजा स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ये ऊंचाई, तो ये भी भुजाई है, सेम ही तो है सारी की सारी। तो आयतन क्या हो जाएगा इसका, भुजा क्यूब। विकर्ण क्या हो गया, √3 इंटू भुजा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, घन हो गया।
अब देखो इनके जो एनटीपीसी के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं कि इन फॉर्मूलाज से इनके क्वेश्चन सोल्व होते हैं या नहीं होते। चलो देखते हैं, क्वेश्चन बताता हूं आपको। क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन 2016 में 2 बार आया हुआ है, 2 अलग अलग फार्मूले के अंदर। 2016 के अंदर आया हुआ है एनटीपीसी के अंदर, ठीक है। एनटीपीसी क्या करते हैं, रेलवे के क्या होता है कि अगर रेलवे के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं तो काफी क्वेश्चन तो वैसे ही मैच कर जाते हैं। कुछ एक के अंदर वैल्यू चेंज होती है, बाकी जो जिस फॉर्मूला के बेस के ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं ना, उसी फॉर्मूला के बेस के ऊपर नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो कोई भी गाइड बुक ले लेना एनटीपीसी की जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हो, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर कोई भी गाइड बुक से अपन कर लेते हैं तो उसके अप्रोक्स हो जाते हैं सारे के सारे। तो चलो घनाभ देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन आया था कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कोई कमरा है, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 3:2:1, ठीक है। फिर इसने कहा है कि आयतन है उसका, आयतन इसने दे रखा है 3072 घन सेंटीमीटर, ठीक है। 3072 घन सेंटीमीटर दे रखा है और चौड़ाई पूछी है, चौड़ाई पूछी है। तो देखो क्या करें, ये रेशियो है, मैं क्या करता हूं इन्हीं को वैल्यू मान लेता हूं। क्या करता हूं, इन्हीं को वैल्यू मान लेता हूं। इनको कर देता हूं 3x, इसको कर देता हूं 2x और इसको कर देता हूं 1x, मतलब x हो गया, ठीक है। अब इसने कहा कि आयतन दे रखा, आयतन का फॉर्मूला क्या है, आयतन का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 3x इंटू 2x इंटू x इक्वल्स टू दे रखा है 3072, 6x क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 3072, x क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 3072 डिवाइड बाई 6 और ये आ जाएगा 512। x क्या है, x ये इनकी वैल्यू मानी हुई, इनका गुणक है, तो x निकालते हैं, ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 8, इसका 512 क्यूब हो गया ना, 8 का क्यूब हो गया, 512 क्यूब हो गया। तो अब इसने क्या कहा कि चौड़ाई बताओ, चौड़ाई कौन सी है, ये है, ये हमने क्या मान रखी है 2x मान ली, तो x की जगह वैल्यू रख दो 8 और ये क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एनटीपीसी में एक ही ईयर में 2016 के अंदर ही 2 बार पूछ लिया है क्वेश्चन, सेम यही सेम वैल्यू। इसके बाद एक था एक क्वेश्चन था कि कोई आयताकार जलाशय है, क्या है, आयताकार जलाशय, आयताकार जलाशय। अब देखो जलाशय दे दिया ना, तो एक तो आयत होता है जिसकी सिर्फ लंबाई चौड़ाई एक आकृति होती है आयत, तो लेकिन जलाशय दे दिया तो उसके अंदर ऊंचाई और आ गई, मतलब कुछ ना कुछ वॉल्यूम उसके अंदर कुछ ना कुछ डालना है, उसकी एक वॉल्यूम होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम होगी तो एक आयताकार जलाशय हो गया। आयताकार जलाशय का मतलब क्या हो गया कि एक घनाभ हो गया, क्या हो गया, एक घनाभ हो गया। इसमें क्या दे रखा है कि आधार का माप दे रखा है इसने, आधार का माप, आधार का माप दे रखा है 6 मीटर इंटू 3.5 मीटर, ठीक है। अब आधार माइंड में जाना चाहिए, आधार क्या है, नीचे का कोई ना कोई आधार है जिसके अंदर, जैसे आधार लगा दिया था आप, रूम की फर्श लगा लो आप, जिसके अंदर उसकी चौड़ाई आ गई और लंबाई आ गई। अब इसने पूछा क्या है, ऊंचाई बताओ, ऊंचाई बताओ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, घनाभ का जलाशय है, इसमें पानी भरा है 42000 लीटर, इसमें पानी है, ठीक है। तो ये जो पानी है ये क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। तो आयतन इक्वल्स टू क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, ये कितना है, ठीक है। यहां से क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, h निकालना है, 6 इंटू 3.5,
ठीक है, ये कितना आ गया 2000 लीटर आ गया, मतलब ऊंचाई में 2000 लीटर पानी भरा है इस ऊंचाई में। तो 1 मीटर की हम मान लें 1000 इसने दिया था, 1000 लीटर है, तो देखो 2000 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो 2 मीटर इसकी क्या होगी हाइट होगी, 2 मीटर की क्या होगी हाइट होगी। ठीक है, यहीं से भी आइडिया लग जाता है, जब क्वेश्चन में देगा 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 1 मीटर ये जो भी करके, तो यहाँ से 2 मीटर आ गया आपका। ठीक है, क्योंकि आयतन के अंदर जो लीटर दिया है तो पर मीटर स्क्वायर के अंदर क्या होगा 1 लीटर पानी ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, एक बॉक्स है, क्या है एक बॉक्स है, बॉक्स का आयाम दे रखा है, कोई बॉक्स है और उसका आयाम दे रखा है, आयाम पता चल जाएगा अभी क्या है 80 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर आयाम हो गया उसका मेजरमेंट, उसकी यूनिट उसकी इकाइयां मतलब कौन कौन सी दे रखी। तो ये क्या होगी इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी चौड़ाई होगी और ये इसकी क्या होगी ऊंचाई होगी। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, इसको ढकने के लिए, इसको बॉक्स को ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, बॉक्स को ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, मतलब इस पूरे बॉक्स को ढकना है, तो पूरे बॉक्स को ढकना है तो इसके पूरी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल निकालता है, मतलब चारों तरफ का जो क्षेत्रफल जो निकलेगा, ये कोई घनाभ है और इसके चारों तरफ का जो क्षेत्रफल निकलेगा जिसे कपड़ा इसको कवर कर लेगा, वो क्या होगा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो वो हम जानते हैं 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच इंटू एल इंटू एच कर देते हैं, 2 इंटू 80 इंटू 60 60 इंटू 40 40 इंटू 80, इसको क्या ठीक है, और ये हो गया 004 इंटू 2 00802। ठीक है, ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने वर्ग सेंटीमीटर का हमें क्या चाहिए उसमें कपड़ा चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन था, छोटे क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जब पूछता है ना तो ये नहीं पूछेगा इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका आयतन बताओ, नहीं, वो उसके अंदर पूछ लेगा कि इसके अंदर कितना पानी भरा जाएगा, आयतन पूछ लेगा। फिर अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो जैसे कि कपड़े का कवर दे दिया तो वो क्षेत्रफल हो गया उसका। उसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन अच्छा है, वो 2016 में आया हुआ था, वो जलाशय वाला जो बताया था मैंने वो 2017 के अंदर आया हुआ था क्वेश्चन एनटीपीसी। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चन है वही करवा रहा हूँ मैं, अलग से कोई बुक की क्वेश्चन नहीं करवा रहा, बुक तो आप अपने आप ही कर लो। चलो अब देखो एक बंद लकड़ी का 2016 के अंदर आया हुआ है एनटीपीसी में, एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स है। ठीक है, इसने कुछ अलग दिया है, क्या दिया है, चलो थोड़ा सा पहले बॉक्स बना लेते हैं। ये बॉक्स है, चलो बॉक्स घनाभ ने बना के कैसे बना देता हूँ, होगा तो घनाभ ही, बंद लकड़ी का तो घनाभ होगा, लेकिन ये एक बॉक्स हो गया। उसमें क्या बताया उसने कि 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी, ये लकड़ी है कोई 1 सेंटीमीटर मोटी, ये दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर। इसने कहा 1 सेंटीमीटर कोई लकड़ी है जिसका बाहरी आयाम मतलब कंप्लीट आयाम इसने क्या दे रखा है, L दे रखा है 12 सेंटीमीटर, B दे रखा है 17 सेंटीमीटर और H दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दे दिया इसने। उसके बाद क्या कहा, अब ये देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था बॉक्स में सीमेंट की मात्रा बताओ, बॉक्स में सीमेंट की मात्रा। ये मैंने कहा था ना कि
ऐसे नहीं पूछेगा वॉल्यूम बताओ, आयतन बताओ या क्षेत्रफल बताओ। बॉक्स में अगर सीमेंट की मात्रा जो भरी जाती है, जो चीज भरी जाती है, जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक करते हैं, वही क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है। क्या होगा उसका वॉल्यूम होगा, उसका क्या होगा आयतन होगा। ठीक है, तो इसने एक आयतन पूछ लिया, इसका मतलब क्या हो गया आयतन हो गया। ठीक है, अब आयतन क्या होगा L इंटू बी इंटू एच। लेकिन ध्यान रखो कि 1 सेंटीमीटर की मोटी परत बताई है, बाहर से इसका आयाम दे दिया, तो देखो 1 सेंटीमीटर तो इधर से माइनस हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर इधर से माइनस हो जाएगी, उसके बाद ही तो भरेंगे बीच वाले में, तो सब में क्या हो जाएगा 2-2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 10, इसका क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका 9 सेंटीमीटर, इसका आयतन हो जाएगा। इस बॉक्स में इतनी सीमेंट भरी जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आया था 2016 के अंदर, ये भी 16 का है। घनाभ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आयत और घनाभ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उनके अंदर एक क्वेश्चन था, हाँ ये घन का क्वेश्चन आ गया। चलो घन का फिर से मैं बता देता हूं। घन का क्षेत्रफल क्या था 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, आयतन क्या था भुजा क्यूब और विकर्ण क्या था √3 इंटू भुजा। ठीक है, ये बता दिया। अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन में क्या कहा था इसने कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर किनारों वाले घन की भुजा को पिघला के, मतलब ये घन की साइज दे दी इन्होंने। अब बोल रहा है कि इनको पिघलाकर, इन तीनों को पिघलाकर एक नया घन बना लिया, तो उस घन की भुजा बताओ। इन तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया, तो उस घन की भुजा बताओ। ठीक है, उस घन की भुजा बताने। हमें याद रखना है कि क्षेत्रफल है वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ के ऊपर, उसकी विड्थ के ऊपर, और उसकी विड्थ के ऊपर, उसकी हाइट के ऊपर, इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हम आकृति चेंज करते हैं, ये उनकी साइज चेंज हो जाती है, चेंज होते हैं, उनका क्षेत्रफल चेंज हो जाता है। बट देखो, एक तो 5 लीटर का बॉक्स होगा, जैसे कि अगर मैं कोई बोतल लूं 5 लीटर की, तो उसका क्षेत्रफल कम होगा, थोड़ी दूर में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई कैन ले ले जिसमें 5 लीटर पानी आता हो, बड़ा ले ले, तो उसका क्षेत्रफल अलग होगा, तो चेंज हो गए। लेकिन 5 लीटर तो सेम है ना, जो 5 लीटर है वो तो सेम है ना। वो 5 लीटर उसकी क्या होती है वॉल्यूम होती है, उसका क्या होता है आयतन। वो 5 लीटर क्या है उसका आयतन है। ठीक है, अगर वो 5 लीटर इसका आयतन है, तो क्यों ना हम इन तीनों का क्या करें, जैसे जो नया घन है उसकी भुजा मैंने ए मान ली, उसका आयतन क्या हो जाएगा a क्यूब, और इन तीनों का आयतन क्या हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। ठीक है, इन तीनों का आयतन ये हो जाएगा। इसके बाद देखो, इसका हो जाएगा 216 512 प्लस 1000 और a क्यूब। अब इसने पूछा क्या है, ये घन हो गया एक, उसके बाद ये घन हो गया, उसके बाद ये तीसरा घन हो गया। इसने पूछा क्या है कि a बताओ, तो a बताने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। तो देखो 1728 a क्यूब, और a इक्वल टू आ जाएगा इसका। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, और ये कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर होगी, तो ये इसकी क्या हो जाएगी भुजा हो जाएगी। ठीक है, नए घन की भुजा हो जाएगी। तो एक घन का क्वेश्चन था, कैसा क्वेश्चन था। चलो घन के और घनाभ के जो क्वेश्चन आए हुए थे, ये 2016 के अंदर आया हुआ था शायद, हाँ ये भी 16 में आया हुआ था। 16 की बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो होगा वो अपना होगा बेलन और शंकु, उसके बाद होगा स्फेयर, मतलब गोला हो जाएगा। तो देखो
बेलन। ठीक है, बेलन क्या होगा, एक बेलनाकार वस्तु होगी, जैसे कि ये कोई आकृति है, एक बेलनाकार आकृति ले ली मैंने, इसके अंदर ये इसके ऊपर का कवर है और इसके नीचे का कवर। ठीक है, ये हो गए। अब इसके अंदर क्षेत्रफल होंगे। एक तो क्षेत्रफल क्या होगा, इसका जो वक्र पृष्ठ है ना, वक्र पृष्ठ मतलब इसका ये जो बाहर का जो आवरण है, गोलाकार जो आवरण है, इस गोलाकार आवरण का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें इंक डालनी पड़ेगी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर किसी का भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो ना, तो उसको क्या करेंगे हम, उसकी परिधि इंटू क्या कर देंगे, ऊंचाई कर देंगे। क्या कर देंगे, परिधि इंटू ऊंचाई। तो परिधि क्या होगी, देखो इसके नीचे गोलाकार आकृति है, गोलाकार आकृति की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। आकृति की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और ऊंचाई क्या होती है, h मान लेते हैं हम। दोनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 पाई आर इंटू एच। अगर किसी भी आकृति का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना हो, तो क्या करेंगे, परिधि इंटू ऊंचाई, हमेशा परिधि इंटू क्या कर देंगे, ऊंचाई कर देंगे। परिधि होती है इसकी 2 पाई आर, ऊंचाई होगी h, तो क्या हो गया 2 पाई आर h, इसका क्या हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर क्या होगा, ये जो क्षेत्रफल है ये तो आ गया यहाँ का 2 पाई आर h, मतलब ये जो फेस दिख रहा है ना, इसका फेस दिख रहा है, इस फेस का पूरा गोलाई का क्या आ गया, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, ये तो है हमारे पास, एक ऊपर देखो ये गोलाकार आकृति है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस, उसके बाद वक्र पृष्ठ आ गया, तो इसकी हो गया 2 पाई आर एच। ठीक है, फिर क्या हो गया, एक नीचे की गोलाकार आकृति आती है, जो इस नीचे का हिस्सा जो बोलते हैं, वो भी क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर को मैं ले लिया तो h प्लस आर रहेगा। यही क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि पूरे का जितना भी है उसका कंप्लीट क्षेत्रफल। कंप्लीट क्षेत्रफल में ऊपर का ढक्कन है, इसका क्षेत्रफल, नीचे का पैंदा है, इसका क्षेत्रफल, और इसके जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो तीनों के तीनों मिला के। तो इसके अंदर फॉर्मूला एक तो क्या हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और दूसरा क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में अगर हम देखें इसका आयतन, ठीक है, इसका आयतन क्या हो जाएगा, याद रखना कहीं भी आयतन और क्षेत्रफल, आयतन नाम आते हैं ना कहीं ऐसा आइडिया लगाया करो कि क्यूब बनेगा, घन बनेगा। घन बनेगा उसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल, जो इसका जो जिसकी परिधि दी थी उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट ऊंचाई x। ठीक है, आयतन हमेशा ये तो है आधार का क्षेत्रफल। आयतन के लिए मैंने क्या बताया था, किसी का भी आयतन निकालो तो उसका आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, थोड़ी देर पहले तो बताया था मैंने आपके अंदर। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है h, तो पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, तो ये घन बन गए। घन मतलब क्यूब, वो घन नहीं। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूले हो गए, याद करो। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, कंफ्यूजन कहाँ होती है, 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर इसमें होता है हमेशा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा तो हमेशा स्क्वायर में आएगा। तो स्क्वायर में आने का मतलब क्या है, एक तो यूनिट होगी आर की, एक यूनिट होगी एच की, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसलिए याद रखना है क्या होगा, क्षेत्रफल का होगा। आयतन का देखें तो क्यूब होगा, तो 2 तो इसकी होगी यूनिट और 1 इसकी होगी, तो कितनी होगी, क्यूब होगी। तो आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर याद करो, एक ऊपर का ढक्कन होता है, एक नीचे का पैंदा होता है, ऊपर का पाई आर स्क्वायर होगा, नीचे का पाई आर स्क्वायर होगा, उसका हम जानते हैं 2 पाई आर एच होगा। दोनों को मिला दिया, 2 पाई आर बाहर निकाल दिया, एच प्लस आर हो गया। चलो खत्म, बेलन का खत्म। इसके बाद देखो
एक क्वेश्चन आया हुआ था इसका एनटीपीसी के अंदर। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ये फॉर्मूले लिखे रहने देते हैं। एक क्वेश्चन आया था, ये जो क्वेश्चन है ये एनटीपीसी के अंदर 2017 के अंदर 2 बार आ गया, सेम क्वेश्चन एज इट इज 2 पाइयों में। इसने क्या कहा था, कोई लंबवर्तीय बेलन है, कोई लंबवर्तीय बेलन है और उस बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जो बताई वो बताई 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद उसने कहा कि उसकी हाइट है वो भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और तो उसका आयतन बताओ, आयतन बताओ, और ब्रैकेट में रखा था जबकि पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7, और ये तो होती है एनटीपीसी वैल्यू देता है हमेशा, या इसकी जगह 3.14 दे देंगे, लेकिन ये देगा जरूर, ठीक है, और नहीं दे तो भी यही माननी है, होती है, ठीक है। तो चलो बेलन की त्रिज्या दे रखी, हाइट दे रखी, आयतन पूछा, तो आयतन के लिए क्या चाहिए हमें, आयतन बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी, आर की वैल्यू 2 × 2 × एच बराबर 2, ठीक है। इसको सोल्व कर दो, और ऑप्शन भी यही दे रखा था, ऑप्शन भी ये दे रखा था, इसके अंदर ऑप्शन मैंने लिखनी है कैसे 176 / 7, ऐसे ही ऑप्शन दे रखा था, देख लेना आपको ये बुक में मिल जाएगा, ये ऑप्शन दे रखा था, ठीक है। तो ये इसका एक बेलन का आया हुआ था। इसके बाद में इसका अगर और कोई क्वेश्चन अगर मैं देखूं, और कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, अगर होगा तो मिल जाएगा, कोई देख लेना आप, जैसे करोगे क्वेश्चन तो आ जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने बता दिया, ठीक है। बेलन के बाद में अगर हम देखें, देखो अगर कोई भी एग्जाम देना होता ना तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो निकालने होंगे। पेपर देने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो क्या किया जाता है, उसका सिलेबस याद होना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है, सिलेबस याद होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि उसके जो पता होना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ना, वो देखने के बाद पता चलता है कि किस टाइप का पेपर आएगा, ठीक है। तो उसी टाइप से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो सिलेबस तो बहुत है यार, पढ़ने के लिए बहुत सी चीजें, लेकिन पूरा एग्जाम के अंदर पूरा ही दे देगा तो क्वेश्चन देगा कहाँ से। हर एक एग्जाम का क्राइटेरिया है, उसको पता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन देना, उस हर एक एग्जाम का क्राइटेरिया है कि ये क्वेश्चन वहीं से देगा। तो पता चल जाता है पीछे के जो भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर करते हैं उनके अंदर, उनके अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि किसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो शंकु करते हैं, क्या करते हैं, शंकु। शंकु देखा होगा, जैसे कि दूध वगैरह डालते थे पहले, कोई भी ऑयल वगैरह, जब शॉप से पहले ऑयल वगैरह कुछ लेके आते थे तो वो डालते थे, ठीक है। एक शंकु इस टाइप का होगा, ठीक है। या फिर अपनी बर्थडे कैप लगाते हैं और क्रिसमस पे लगाते हैं, ये सब वाली शंकु होगी, ठीक है। ये इसकी कोई भी पॉइंट है, इसका सेंटर है, यहाँ से इस दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस आर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एल। ये क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई। चलो एक बात बताओ, हम इतने पढ़ लिए, अगर वो पूछ दे कि तिर्यक ऊंचाई बताओ, तिर्यक ऊंचाई बताओ, ये जो एल है ये बताओ, तो इतना याद होना चाहिए। अगर मैं इसको पूरे को साफ कर दूं, अगर मैं इसको पूरे को साफ कर दूं तो ये क्या बताएगा, ये एक 90 डिग्री एंगल हो गया और ये हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज हो गया तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या होती है, इसकी त्रियक ऊंचाई, और ये पूछी जाती है त्रियक ऊंचाई, ठीक है। अब ये अपना शंकु वापस आ गया। उसके बाद में क्या करते हैं, शंकु के अंदर इसका त्रियक ऊंचाई, इसका आयतन जो होता है ना, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच होगा इसका आयतन जो अपन निकालते हैं, बेलन में निकाला था पाई आर स्क्वायर एच, तो उसका 1/3 किसका होता है। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ था, शायद CIL के एग्जाम में क्वेश्चन था वो, कि शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात,
बैलून के आयतन का अनुपात, तो इसका 1/3 और 1 ये अनुपात होता है, तो 1:3 होगा। ठीक है, शंकु अगर 1 होगा तो बैलून उसका क्या होगा, 3 गुना होगा। चलो ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, यदि क्वेश्चन था इसका, देखो क्वेश्चन आया वहां। चलो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, ये इसका वक्र पृष्ठ होगा। अगर इसका पूछ लिया तब तो पता ही है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका पूछा तो पाई आर एल। ये दो चीज याद रखनी है। देखो वक्र पृष्ठ, इसी पे क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों का भी। वक्र पृष्ठ का क्या दिया इसने, पाई आर एल, पाई आर इंटू एल। और जो आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब एक और जो फॉर्मूला है वो ना बता के मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कब आया हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2016 के अंदर एनटीपीसी के अंदर। ठीक है, 2016 एनटीपीसी के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अंदर क्या था कि यदि किसी शंकु की त्रिज्या r हो, त्रिज्या r हो तथा तिर्यक ऊंचाई L हो, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। और इसमें ऑप्शन था, एक था पाई आर इंटू एल प्लस आर, और बी था 2 पाई आर इंटू एल प्लस आर, सी था पाई आर एल, और डी था पाई आर 2 पाई आर एल स्क्वायर। गर्मी हो गई यार, फैन चलाते हैं तो इसमें आवाज आएगी, साउंड प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो देखो, अब देखो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो कि संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले तो ये क्षेत्रफल देखो, ये इसका क्षेत्रफल जो आएगा, ये इसका क्षेत्रफल क्या आता है हमेशा हमें पता, पाई आर एल प्लस दूसरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लें, एल प्लस आर, इनमें से कौन सा है, ए आंसर। ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी के अंदर 2016 में। तो मैथ अगर रटते हैं तो बहुत हार्ड है, और समझते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन और है, ये शंकु का क्वेश्चन था। उसके बाद अपन देखें स्फीयर मतलब गोला। ठीक है, गोले का अगर देखें तो गोला क्या होता है, एक तो होता है वृत्त सर्किल, और एक क्या होगा गोला। तो वृत्त जो होता है, सर्किल जो होता है, वो हमेशा क्या होता है, खोखला होता है, गोला क्या होता है, ठोस। ठीक है, ये होता है इसका डिफरेंस। ठीक है, तो ये जिसका जो पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, तो उसका 4 गुना क्षेत्रफल किसका होगा, गोले का। तो गोले का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इस गोले को हाफ कर दिया जाए, अर्ध गोले का क्षेत्रफल 2 डिवाइड नहीं करना। ठीक है, इसका क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब अगर देखा जाए गोले का आयतन, अब गोला ठोस है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ तो इसका आयतन भी होगा, वृत्त का थोड़ा निकालते हैं अपन आयतन। तो गोले का आयतन अगर देखा जाए तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और अगर हाफ गोले का देखें तो 2/3, अर्ध गोले का अगर देखें, छोटा लिख दिया ना, ये लिखा अर्ध गोले का आयतन 2/3, इसका हाफ कर दो पाई आर क्यूब, क्योंकि आयतन हाफ होता है, क्षेत्रफल नहीं होता, परिधि भी नहीं होती। परिधि जैसे कि हमने वृत्त की थी 2 पाई आर। ठीक है, हाफ वृत्त की क्या की, ये ऐसे करके। ठीक है, तो परिधि क्या की थी, ये तो की थी पाई आर, 2 पाई आर की हाफ प्लस इसकी आर और इसकी आर। ठीक है, तो ऐसे की थी, तो हमेशा आयतन हो जाता है बट क्षेत्रफल नहीं होता इसका। तो ये था एक गोले का। अब देखिए इसके क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ।
गोले का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का क्षेत्रफल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो एक गोले का क्वेश्चन आया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 16 का एक क्वेश्चन आया हुआ है, 17 का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर कोई गोला है और उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पाई इक्वल टू 22/7 हो तो। ठीक है, तो देखो गोले का क्षेत्रफल क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2 इंटू 2, तो 32 3 7। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन क्या था 2017 का ही, 2017 में एक और क्वेश्चन क्या आया था कि अगर 1.5 सेंटीमीटर आर हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यही होगा 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 198 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो इस टाइप के लगभग सेम क्वेश्चन आते हैं। तो देखो हर साल अगर ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे तो ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे, अगर मेंसुरेशन से देखे जाए तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखो वृत्त के दिए हुए हैं कुछ एक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन है 16 का क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि दे रखी है, वृत्त की परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताओ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताओ। अब इतना कंफ्यूज नहीं होना, क्या नहीं होना, इतना कंफ्यूज नहीं होना कि अर्धवृत्त दे दिया तो इसकी रेडियस अलग होगी, वृत्त है तो उसकी रेडियस अलग होगी, नहीं, अर्धवृत्त और वृत्त कुछ भी और रेडियस तो सेम ही होती है ना। ठीक है, क्षेत्रफल में मैंने क्या कहा था डिवाइड हो जाता है 2 से, तो हम क्या करेंगे इस वृत्त की परिधि 2 पाई आर दे रखी है, वृत्त की दे रखी है, अर्धवृत्त की देते तो चेंज हो जाती है परिधि, तो 2 पाई आर इक्वल टू कितना होगा 22, आर कितना हो गया 22/7 है, 7 ऊपर चला जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे इसको 2 कर देंगे, सॉल्व कर दिया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इस टाइप से होंगे। फिर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है 16 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे इस वीडियो को, मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। कोई भी वर्ताकार है, क्षेत्र है और उसकी परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो परिधि क्या होगी 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर अभी निकाली थी 3.5 सेंटीमीटर 22 के ऊपर, क्षेत्रफल निकालना है पाई आर स्क्वायर कर देंगे 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, तो ये 16 में आया हुआ था, ये 16 में आया हुआ था, दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज भी सेम दे दी, बट यहाँ पे अर्धवृत्त का पूछ लिया था, यहाँ पे फुल वृत्त का पूछ लिया था। एक था एक पहिए का व्यास दे रखा है, पहिए का व्यास, ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का, एक पहिए का तो जरूर देते हैं, ये पता नहीं, हाँ देखें 84 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस पहिए द्वारा 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो देखो पहिया है, ये एक वृत्त तो है, और अगर मैं इस पॉइंट से चलूं, इस पॉइंट से चलूं तो यही पॉइंट वापस आएगा
तो देखो पहले की डिस्टेंस पूरी की पूरी टच होती जाएगी। अगर ये पॉइंट वापस आया इसका यहाँ पे, तो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस क्या होगी, इसकी परिधि तो होगी, इसकी बाहर की पूरी सर्कल ही तो होगी, इसकी परिधि तो होगी। ठीक है, तो एक परिधि में इतना चक्कर लगाएगा, तो देखो कितना चक्कर लगाएगा एक परिधि में, व्यास कितना है 84, d इक्वल्स टू डायमीटर, r बराबर कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड कर दो कि अगर ये 42 सेंटीमीटर सॉरी 2 पाई आर, बताओ 2 पाई आर कितनी होगी, परिधि निकालो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 42 इंटू 42। ठीक है, ये हो गया 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 42। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि एक बार में इतनी तय कर रहा है, तो 792 मीटर कितनी में करेगा, 792 मीटर कितने चक्कर के अंदर करेगा, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 792 को इससे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे पहिए वाले क्वेश्चन जरूर देते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और था, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड के अंदर होने चाहिए। इसने कहा कि वर्त की, ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं थोड़ा समझाना था, सबसे बड़ी जीवा, वर्त की सबसे बड़ी जीवा 10 सेंटीमीटर है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा 10 सेंटीमीटर है, और सबसे छोटी जीवा 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। ठीक है, एक बात बताता हूं आपको कि ये कोई वृत्त है, ये सेंटर है, तो इसकी जीवा खींचते हैं, ये देखो पहली बात तो है कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी वृत्त की, यहां से पता चल रहा है कि जो सेंटर से जो होगी ना, वो इसकी क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होगी। तो सबसे बड़ी जीवा, और इस सेंटर की जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो वृत्त का व्यास ही उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है। अब बाकी जीवा छोटी जीवा दे या फिर और कोई भी दे, स्पर्श रेखा दे, कुछ भी दे, लेकिन इसने त्रिज्या पूछी है। क्या पूछी है, त्रिज्या पूछी। तो त्रिज्या से हमें कंपेयर क्या करना है, डायमीटर से तो निकालते हैं, और डायमीटर इसने दे रखा है 10 सेंटीमीटर का। अब बाकी और वैल्यू देखने का मतलब ही क्या है, d बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एनटीपीसी के क्वेश्चन थे। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो थैंक यू, और यही क्वेश्चन थे, आप पीछे के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे वो जरूर करना। ओके, बाय।